लॉकडाउन पार्ट 2 में केंद्र सरकार की तरफ से रियायत की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। पहली किस्त में जहां कई इलाकों में ढील दी गई थी, तो अब दूसरी किस्त में देश भर के दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 2 के ऐलान के वक्त ही इशारा किया था कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। लॉकडाउन में छूट की पहली किस्तें 20 अप्रैल से ही लागू हो गई थीं। कोरोना प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी हिस्सों में कई राज्यों ने ढील दी और अब कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकानें और सेवाएं भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। तो क्या पड़ोस की हर दुकान अब खुल जाएगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया। इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन में जिन बारीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसने इस कंफ्यूजन को बढ़ाया। तो आइए हम आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार के इस आदेश का क्या मतलब है और कहां कौन सी दुकान खुलेगी और कहां नहीं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गृह मंत्रालय का क्या है आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैर जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। लेकिन संशोधित गाइडलाइंस को लेकर आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों में भ्रम की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है। वहीं शहरी इलाकों में सभी स्टैंड अलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नज़दीकी दुकानें और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाज़त है। शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाज़त नहीं है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेंगी। वो सिर्फ ज़रूरी सामानों की ही डिलीवरी जारी रखेंगी। वहीं अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीज़ों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय के आदेश में ये भी कहा गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स में गैर जरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की इजाज़त है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी। दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। MSMI के अधिनियम 2006 या संबंधित नगर पालिका में दुकान अधिनियम के तहत यह रजिस्ट्रेशन होता है। जिन शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी गई है वो कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। रिहायशी कॉलोनियों के नज़दीक बनी दुकानों और स्टैंड अलोन शॉप्स को यह इजाज़त शर्तों के साथ मिली हैं कि इन दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही फिलहाल काम कर पाएंगे। उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी जरूरी होगा। दरअसल दुकानों में कितने स्टाफ हैं, उन्हें किस दिन छुट्टी दी गई है, कितने घंटे वो काम करते हैं, इस तरह की जानकारियां रजिस्टर्ड दुकानें सरकार को देंगी और तब उनके स्वीकृत स्टाफ संख्या के आधे ही फिलहाल काम कर पाएंगे। वहाँ पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी, सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार
गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। देश भर में दुकानों को खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने तो दे दी है, लेकिन इसको लेकर राज्यों में अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है। राज्य सरकार अगर इजाजत देती है तभी उन प्रदेशों में दुकानें खुल सकेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शेखर के साथ अभिनव रंजन, न्यूज 16 इंडिया।